आज हम एनसीईआरटी जियोग्राफी क्लास 10th के लास्ट चैप्टर 7 को कवर करेंगे, जो आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड डैम एंड श्योर जो भी हम कवर करेंगे वो आपकी एग्जाम में पूछे जाएंगे। बाकी आप इस चैप्टर का शॉर्ट रिवीजन हमारे इंस्टाग्राम पेज स्टडीफाई से काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। सो विदाउट गेटिंग एनी फर्दर डिले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जियोग्राफी क्लास 10th के चैप्टर 7 का नेम है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। चैप्टर की स्टार्टिंग कुछ ऐसे होती है। हम अपने प्रतिदिन के जीवन में विभिन्न सामग्रियों एवं सेवाओं का प्रयोग करते हैं। इनमें से कुछ हमारे आसपास उपलब्ध होती हैं, जबकि कुछ अन्य चीज़ों की ज़रूरतें दूसरे स्थान से लाकर पूरी की जाती हैं। यानी अगर हमारे पास कोई भी रिसोर्सेस नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसको दूसरे देश से मंगवाएंगे। अगर दूसरे देश के पास कोई चीज़ नहीं है तो वो क्या करेंगे, कोई भी चीज़ अपने देश से उस देश में पहुँचाएंगे। वस्तुएँ तथा सेवाएँ मांग स्थल से आपूर्ति स्थल पर अपने आप नहीं पहुंचती। अब आप सोच सकते हैं कि जो चीज़ें हैं वो इधर से उधर कैसे जाएगी, अपने आप तो नहीं जाएगी। वो क्या करेंगे, परिवहन के माध्यम से जाएगी। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर में परिवहन के बारे में पढ़ेंगे, यानी जो भी यातायात के साधन होते हैं। जो व्यक्ति उत्पाद को परिवहन द्वारा उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं उन्हें व्यापारी कहा जाता है। यानी उत्पाद क्या होता है, जैसे कोई भी चीज़ हो गई बनी हुई, उस उत्पाद को अगर परिवहन यानी गाड़ी हो गई, हवाई जहाज़ हो गया, पानी का जहाज हो गया, तो उसके ज़रिए उत्पाद को पहुंचाने वाला व्यक्ति जो है वो क्या कहलाता है, व्यापारी। अतः एक देश के विकास की गति वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के साथ उनके एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन की सुविधा पर भी निर्भर करती है। यानी वहन यानी इधर से उधर उसको ले जाना, कि वो कितनी स्पीड से जा रहा है तब उसका काम जल्दी हो जाएगा। सपोज आपको कहीं पर मुंबई जाना है तो आप एरोप्लेन के थ्रू जाओगे या बस के थ्रू जाओगे या रेल के थ्रू जाओगे, आपको तीनों में अलग अलग टाइम लगेगा। तो यही है कि उत्पादन के साथ साथ उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए जो मूवमेंट टाइम है वो उस इंसान की सुविधा पर निर्भर करता है। इसलिए सक्षम परिवहन के साधन तीव्र विकास हेतु अपेक्षित है। वस्तुओं तथा सेवाओं को लाना ले जाना पृथ्वी के 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर किया जाता है, स्थल, जल और वायु। यानी कोई भी चीज़ एक तो एरोप्लेन के थ्रू पहुंचा सकते हैं, दूसरा जल के थ्रू पहुंचा सकते हैं यानी जो शिप चलते हैं, जो जहाज चलते हैं उनके थ्रू, और तीसरा आपका पृथ्वी यानी ज़मीन पे कोई भी चीज़ जो चलती है, जो ट्रक चलते हैं। ट्रक आपने देखे होंगे बड़े बड़े पेट्रोलियम के, तो पेट्रोल का ट्रांसपोर्ट करते हैं इधर से उधर, और ये ट्रांसपोर्ट सिर्फ दूसरे देशों में नहीं होता, राज्यों में भी होता है। तो ठीक है, यही बात आती है यहाँ पर। अब आगे यहाँ पर दिया है परिवहन के 3 साधन बताए हैं। कौन सा, जल, स्थल और वायु। तो मैंने आपको बता दिया स्थल में क्या क्या होगा, सड़क परिवहन, रेल परिवहन और पाइपलाइन परिवहन। पाइपलाइन का भी याद रखना, तो ये स्थल में ही आएगा क्योंकि स्थल से जुड़ा हुआ है। पाइपलाइन कहाँ, धरती के अंदर, यानी जो अपनी जगह होती ना उसके अंदर पाइपलाइन डालते। अगर आपने देखा होगा डैम जो बनते हैं, नीचे पानी जाने का बना रहता है और ऊपर आपका क्या रहता है, पुलिया। वैसे ही आज के टाइम में पाइपलाइंस लगने लग गई जिसके थ्रू पेट्रोल को पहुँचाया जा सकता है, गैसों को पहुँचाया जा सकता है। तो आप यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है रेल परिवहन की। तो रेल के आपने थ्रू देखा होगा कोयले जाते हैं, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। पाइपलाइन का बता दिया। सड़क परिवहन में आते हैं जैसे बसेस वगैरह, इसके थ्रू भी पहुंचा सकते हैं अगर छोटे व्यापारी हो। सड़क परिवहन में आपका ट्रक वगैरह भी आ जाएगा। अब आती है जल की, तो आंतरिक जल परिवहन यानी जल के अंदर से भी होकर जाते हैं, और समुद्री परिवहन जो शिप वगैरह होती हैं। अब आती है वायु की, तो घरेलू विमान सेवा और अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा। यानी अगर आपको कोई चीज़ यहाँ से पहुँचानी है, अगर छोटा बिजनेसमैन है, अगर वो एरोप्लेन के थ्रू कोई चीज़ पहुँचाना चाहता है तो वो घरेलू विमान सेवा हो गई। और जो अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा, मतलब ऐसे एरोप्लेन स्पेशली अंतर्राष्ट्रीय एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ आप समझ सकते हैं सार्वजनिक प्राधिकरण और निजी विमान सेवा। आगे दिया है बहुत समय तक व्यापार और परिवहन सुविधा एक सीमित क्षेत्र तक ही किया जाता था। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के विकास के साथ व्यापार व परिवहन के प्रभाव क्षेत्र में विस्तृत वृद्धि हुई है। यानी कहने का मतलब ये है जैसे साइंस आगे बढ़ रही है, जैसे प्रौद्योगिकी यानी मशीनों का विकास हो रहा है, वैसे क्या हुए जो परिवहन है इसके प्रभाव क्षेत्र विस्तृत होते जा रहे हैं, यानी बढ़ते जा रहे हैं। अगर आपको पहले कहीं पर जाना होता था तो आपके पास साधन नहीं होते थे, अब साधन है तो साधन भी ऐसे बन गए जो ज़्यादा दूर से दूर तक की यात्राएं कर सकते हैं। सक्षम व तीव्र गति वाले परिवहन
से आज संसार एक बड़े गांव में परिवर्तित हो चुका है। अब नेक्स्ट जानते हैं परिवहन के बारे में। तो हम सभी परिवहन के बारे में जानेंगे, जल, थल और वायु और साथ में पाइपलाइन। तो यहाँ पर है स्थल परिवहन। भारत विश्व के सर्वाधिक सड़क जाल वाले देशों में से एक है। सड़क यानी सड़कें यहाँ पर कई सारी बनी हुई है। यह सड़क जाल लगभग 54.7 लाख किलोमीटर है। यानी इतनी सड़कें, इतनी लंबाई की सड़कें यहाँ पर बनी हुई है। कहाँ? अपने भारत में। भारत में सड़क परिवहन रेल परिवहन से पहले प्रारंभ हुआ। यानी जो सड़क परिवहन, जो सड़क के चलते हैं ना काम, उससे बाद में क्या आया? रेल परिवहन। निर्माण तथा व्यवस्था में सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा अधिक सुविधाजनक है। यानी सड़क परिवहन इजीली बन भी सकता है और साथ में रेल परिवहन बनाने में ज़्यादा खर्चा आएगा। रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन की बढ़ती महत्ता के निम्न कारण है। यानी ये कह रहे हैं कि सूटेबल क्या है? सड़क परिवहन। जो सड़क पर जो परिवहन चलते हैं, जो सड़कें बनती हैं, वो ज़्यादा सही होती है। क्यों? क्योंकि रेलवे लाइन की अपेक्षा सड़कों की निर्माण लागत बहुत कम है। यानी कम पैसों में सड़कें बन जाती हैं, बजाय किसके? रेल पटरियों के। रेल पटरी आपने देखी होगी, जो लोहे होते हैं उनकी बनाई जाती है। तो उससे क्या है, लोहा कितना महंगा मिलता है, तो उससे काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट आती है। अपेक्षाकृत उबड़ खाबड़ व विभिन्न भूभागों पर सड़कें बनाई जा सकती है। यानी सड़कें को तो आप कहीं भी बना सकते हैं, पर रेल पटरी के लिए आपको एक सही जगह चाहिए। अधिक ढाल प्रवणता तथा पहाड़ी क्षेत्रों में भी सड़कें निर्मित की जा सकती है। अपेक्षाकृत कम व्यक्तियों, कम दूरी व कम वस्तुओं के परिवहन में सड़क मितव्ययी है। हर घर सेवाएं उपलब्ध कराता है तथा सामान चढ़ाने व उतारने की लागत भी अपेक्षाकृत कम होती है। यानी ट्रेन का ट्रैक तो अलग होता है, वो आपके घर के सामने थोड़ी निकलती है ट्रेन। पर बस क्या है, बस आपके घर के सामने भी निकल सकती हैं, बस आपके घर के पास भी आ सकती है। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। अब ऐसी कुछ सड़कें हैं जिनके बारे में यहाँ पर बताया गया है, राजमार्ग जिनको बोलते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग। देखो क्वेश्चन बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट करना। भारत सरकार ने दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई व दिल्ली को जोड़ने वाली 6 लेन लाइन वाली राजमार्गों की सड़क परियोजना प्रारंभ की। क्या? एक दिल्ली कोलकाता को जोड़ती हैं और चेन्नई, मुंबई व दिल्ली को जोड़ती हैं। इस परियोजना के तहत 2 गलियारे प्रस्तावित हैं। प्रथम उत्तर दक्षिण गलियारा जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, तथा द्वितीय जो पूर्व पश्चिम गलियारा जो सिलचर तथा पोरबंदर को जोड़ता है। अब कैसे, यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ। पहला क्या दिया है? श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। श्रीनगर कहाँ पर आएगा? आपका जो उत्तर की साइड है, और कन्याकुमारी का आएगा दक्षिण में। आपने वो सॉन्ग सुना होगा, कश्मीर तू मैं कन्याकुमारी, तो वही नॉर्थ साउथ की मिट गई देखो दूरी ही सारी। तो यहाँ पर क्या है, जो श्रीनगर है वो उत्तर में है और कन्याकुमारी है वो दक्षिण में है। तो नॉर्थ और साउथ की डिस्टेंस को जोड़ने वाला एक राजमार्ग है। कौन सा? स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग। फिर एक और क्या है? सिलचर तथा पोरबंदर। तो सिलचर आपका है असम में यहाँ पर, और आपका गुजरात में आएगा क्या है? पोरबंदर। ठीक है, आगे समझ में। अब आगे बढ़ते हैं। महाराजमार्ग का प्रमुख उद्देश्य भारत के मेगा सिटी के मध्य की दूरी व परिवहन समय को न्यूनतम करना है। यह राजमार्ग परियोजना भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र में है। अब बात आती है राष्ट्रीय राजमार्ग की। राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूरस्थ भागों को जोड़ते हैं। ये प्राथमिक सड़क तंत्र है जिनका निर्माण व रख रखाव केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के अधिकार क्षेत्र में, CPWD। अब आता है राज्य राजमार्ग, यानी जो स्टेट हाईवेज होते हैं वो। तो राज्यों को जोड़ने वाले जो राजमार्ग होते हैं वो क्या है? राज्य राजमार्ग। राज्यों की राजधानी को जिलों मुख्यालयों से जोड़ने वाली सड़कें राज्य राजमार्ग कहलाती है। जिला मार्ग क्या होगा? ये सड़कें जिले के विभिन्न प्रशासनिक केंद्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ती हैं। बाकी है अन्य सड़कें। तो अन्य सड़कें में आप देख सकते हैं जो आपके इधर की सड़कें होगी। अन्य सड़कें इस वर्ग के अंतर्गत वे सड़कें आती हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों तथा गांवों को शहरों से जोड़ती हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना के तहत इन सड़कों के विकास को विशेष प्रोत्साहन मिला है। इस परियोजना के कुछ विशेष प्रावधान है जिसमें देश के प्रत्येक गांव को प्रमुख शहरों से पक्की सड़कों द्वारा जोड़ना प्रस्तावित है। अब बात कर लेते हैं रेल परिवहन की। तो भारत में रेल परिवहन वस्तुओं तथा यात्रियों के परिवहन का प्रमुख साधन है। रेल परिवहन अनेक कार्यों में सहायक है, जैसे व्यापार, भ्रमण, तीर्थ यात्राएं व लंबी दूरी तक सामान का परिवहन आदि। रेल में आपका टिकट्स भी कम लगती है। साथ में रेल परिवहन क्या है? लंबी यात्रा सहायक है, में व्यापार के लिए सहायक है। आपने देखा होगा कोयला वगैरह जो जाता है, सीमेंट जो रेत जाती है, रेत जो होती है वो। अब आगे लिखा है पर भारतीय रेल परिवहन देश का सर्वाधिक बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का प्राधिकरण है।
क्या? रेल परिवहन। देश की पहली रेलगाड़ी 1853 में मुंबई और ठाणे के मध्य चलाई गई, जो 34 किलोमीटर की दूरी तय करती थी। नॉट इट मोस्ट इम्पोर्टेंट। मूव टू नेक्स्ट पेज। अब बात करते हैं कि पाइपलाइन के जरिए कैसे कोई भी व्यापार किया जाता है। भारत के परिवहन मानचित्र पर पाइपलाइन एक नया परिवहन का साधन है। पहले पाइपलाइन का उपयोग शहरों व उद्योगों में पानी पहुंचाने के लिए होता था, यानी उद्योग कहीं भी होता है तो वहां पर पानी पहुंचाया जाता था। आज इसका प्रयोग कच्चा तेल, पेट्रोल उत्पाद तथा तेल से प्राप्त प्राकृतिक तथा गैस क्षेत्र से उपलब्ध गैस शोधनशालाओं, उर्वरक कारखानों व बड़े ताप विद्युत ग्रहों तक पहुंचाने में किया जाता है। ठोस पदार्थों को तरल अवस्था में परिवर्तित कर पाइपलाइन द्वारा ले जाया जाता है। सुदूर आंतरिक भागों में स्थित शोधनशालाएं जैसे बरौनी, मथुरा, पानीपत तथा गैस पर आधारित उर्वरक कारखानों की स्थापना पाइपलाइनों के जाल के कारण ही संभव हो पाई है। पाइपलाइन बिछाने की प्रारंभिक लागत अधिक है, इसको चलाने के लिए लागत न्यूनतम है। और यहाँ पर दिया है आपको वाहनांतर जो देरी होती है और इसकी हानियां हैं वो लगभग नहीं के समान है। आगे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी जो वाहन चलते हैं उसमें दुर्घटना हो सकती है, पर पाइपलाइन में वैसे बहुत कम चांसेस होते हैं और इसको जो चलाने की लागत है वो भी काफ़ी कम लगती है। ठीक है, पाइपलाइन के बारे में समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पेज पर दिया है गैस पाइपलाइन गुजरात में हाजीरा को उत्तर प्रदेश में जगदीशपुर से मिलाती हैं। नोट कर लेना, गुजरात में हाजीरा को उत्तर प्रदेश में जगदीशपुर से मिलाती हैं और ये मध्य प्रदेश के विजयपुर के रास्ते से होकर जाती हैं। यहाँ पर 3 से 4 राज्य के नाम आएंगे और पीछे आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, अभी एक्सरसाइज में मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, वो हम रिपीट करेंगे। जल परिवहन की बात करें तो भारत के लोग प्राचीन काल से समुद्री यात्राएं करते रहे हैं। यानी आपने देखा होगा जो वास्को डी गामा था वो समुद्र के जरिए अपने भारत में आया था, तो इस तरीके से समुद्री यात्राएं कब से हो रही है। इसके नाविकों ने दूर तथा पास के क्षेत्रों में भारतीय संस्कृति व व्यापार को फैलाया। जल परिवहन परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। आगे बात किया है जो समुद्री पत्तन होते हैं, जो यानी बंदरगाह। पत्तन क्या होता है? बंदरगाह, जहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं, किसी भी चीज़ का इम्पोर्ट होता है, जहाँ पर जहाज़ रुकते हैं। मुंबई बृहत्तम पत्तन है ना, कितना बड़ा वहाँ पर बंदरगाह है, जिसके प्राकृतिक खुले विस्तृत व सुचारू पोताश्रय हैं। मुंबई पत्तन के अधिक परिवहन को ध्यान में रखकर इसके सामने जवाहरलाल नेहरू पत्तन विकसित किया गया, जो इस पूरे क्षेत्र को एक समूह पत्तन की सुविधा भी प्रदान कर सके। लौह अयस्क के निर्यात के संदर्भ में मारमागाओ पत्तन देश का महत्वपूर्ण पत्तन है। यहाँ से देश के कुल निर्यात का आधा लौह अयस्क निर्यात किया जाता है। यहाँ दिया है पूर्वी तट के साथ तमिलनाडु में दक्षिण पूर्वी छोर पर तूतीकोरन पत्तन है। ओडिशा में स्थित पारदीप पत्तन विशेषतः लौह अयस्क का निर्यात करता है। वायु परिवहन की बात करें तो वायु परिवहन तीव्रतम, आरामदायक व प्रतिष्ठित परिवहन का साधन है। इसके द्वारा अति दुर्गम स्थानों जैसे ऊंचे पर्वत, मरुस्थलों, घने जंगलों व लंबे समुद्री रास्तों को सुगमता से पार किया जा सकता है। यानी यहाँ पर वायु परिवहन के बारे में बताया है और मैंने आपको सब एग्जैक्टली पहले ही बता दिया। अब संचार सेवाएं क्या होती हैं? जो भी टेलीफोन्स वगैरह होते हैं, जो भी रेडियो के माध्यम से आपको कोई भी न्यूज़ मिलती है, वो है संचार सुविधाएं। जब से मानव पृथ्वी पर अवतरित हुआ है, उसने विभिन्न संचार माध्यमों का प्रयोग किया, लेकिन आधुनिक समय में बदलाव की गति तीव्र है। संदेश प्राप्तकर्ता या संदेश भेजने वाले के गतिविहीन रहते हुए भी लंबी दूरी का संचार बहुत आसान है। तो जो इम्पोर्टेंट है बस वही पॉइंट्स क्लियर करा रही हूँ, ताकि आपको भी ये पूरा चैप्टर पढ़ना नहीं पड़े। अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बात आती है तो राज्यों व देशों में व्यक्तियों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान व्यापार कहलाता है। अब व्यापार से क्या समझते हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यानी जब देशों का व्यापार होता है। आपके यहाँ पर कोई भी चीज़ की कमी है तो दूसरे देश से आएगी, दूसरे देश में कोई भी कमी है तो वो आपके देश में आएगी, ठीक है। तो ये हो गया अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। बाजार एक ऐसी जगह है जहाँ इसका विनिमय होता है। दो देशों के मध्य यह व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। यह समुद्री, हवाई तथा स्थलीय मार्गों द्वारा होता है। यानी समुद्र के माध्यम से भी हो सकता है, हवाई जहाज़ के माध्यम से भी हो सकता है, साथ में स्थलीय मार्गों के माध्यम से भी हो सकता है। यद्यपि स्थानीय व्यापार शहरों, कस्बों व गाँवों में होता है। यानी स्थानीय व्यापार तो आप समझ सकते हैं, अगर आपको आपके आसपास से कोई भी चीज़ खरीदनी है या बेचनी है बड़े अमाउंट में, तो वो एक तरीके से व्यापार हुआ। तो ये क्या हुआ? स्थानीय व्यापार।
सभी देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर निर्भर है क्योंकि संसाधनों की उपलब्धता क्षेत्रीय है, अर्थात इनका वितरण असमान है। अगर आप देखोगे आपके यहाँ से पेट्रोल नहीं मिल रहा है तो कितना पेट्रोल निकाल लोगे आप। अब ऐसा तो है नहीं कि आपके यहाँ के लोगों को पेट्रोल की ज़रूरत नहीं है, पेट्रोल की ज़रूरत तो है, तो अब पूर्ति करने के लिए आपको कहीं से तो मंगाना पड़ेगा। तो आप क्या करते हैं, फिर पेट्रोल का आयात करते हैं। आयात तथा निर्यात व्यापार के घटक है। यानी आयात क्या होता है, किसी भी चीज़ का अपने देश में आना, और निर्यात क्या होता है, किसी भी उत्पाद का अपने देश से दूसरे देश में जाना। यानी कोई भी अगर यहाँ से पेट्रोल दूसरे देश में भेजा जा रहा है तो वो क्या हुआ, निर्यात यानी गया। और कोई भी पेट्रोल दूसरे देश से अपने देश में आया तो यानी आया, तो क्या हो गया, आयात। ठीक है, आयात व निर्यात का अंतर ही देश के व्यापार संतुलन को निर्धारित करता है। अब ऐसा तो है नहीं भारत को कोई चीज़ की ज़रूरत है तो वो सिर्फ मंगाएगा, ऐसा भी है कि यहाँ पर जो चीज़ें बनती हैं वो दूसरे देशों में नहीं हो, तो ये क्या करते हैं, यहाँ की चीज़ें भी बाहर भेजते हैं। पहले के टाइम में यहाँ का जो कपास था वो सबसे ज़्यादा फेमस था भारत का, तो इसको बहुत सारे लोग खरीदते थे। तभी तो अंग्रेजों ने, जब ब्रिटिश इंडिया कंपनी थी यहाँ पर, तब उन्होंने बहुत ज़्यादा कपास के उत्पादन को बढ़ावा दिया। विश्व के सभी भौगोलिक प्रदेशों तथा सभी व्यापारिक खंडों के साथ भारत के व्यापारिक संबंध हैं। यानी भारत के संबंध अलग अलग देशों से हैं, अलग अलग राज्यों के संबंध एक दूसरे से हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि व्यापार एक अच्छे व्यापारिक संबंध से ही पॉसिबल हो सकता है। चैप्टर एंड होता है। अब आपकी एक्सरसाइज में मैं बताती हूँ, निम्न में से कौन से दो दूरस्थ स्थित पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हुए हैं। पूर्वी पश्चिमी, देखो पूर्व से पश्चिम, कश्मीर टू में कन्याकुमारी, उसमें नॉर्थ और साउथ था, नॉर्थ साउथ की मिट गई, देखो दूरी ही सारी। तो उत्तर दक्षिण में आपके कौन से थे, श्रीनगर और कन्याकुमारी। और यहाँ पर आपको मैं मैप में बताऊँ तो गुजरात और असम। ठीक है, ये आपके क्या थे, पूर्व और पश्चिम वाले। तो पूर्व में आएगा असम और पश्चिम में आएगा गुजरात। तो सिलचर है आपका असम में और पोरबंदर यानी कहाँ है वो, गुजरात में। तो आपका क्या हो जाएगा, पूर्व से पश्चिम पूछा है ना, सो सिलचर तथा पोरबंदर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से परिवहन का कौन सा साधन वाहनांतरण हानियों तथा देरी को घटाता है। यानी जिसमें वाहन की हानि नहीं होती। एरोप्लेन में भी वाहन की हानि हो सकती है, क्रैश कर सकता है, जहाज में भी पानी डूब सकता है, पर सड़क पे भी बसें टकरा सकती हैं, रेल पटरी ट्रैक से हट सकती हैं, पर जो पाइपलाइन होती हैं वो सबसे वाहन हानियों का नुकसान नहीं करती। यानी इसमें वाहन हानि नहीं होती, तो पाइपलाइन पर टिक करेंगे। अब मैं वो पॉइंट जो बता रही थी आपको, तो वो यहीं पर है। निम्न में से कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है। देखो ये पेज नंबर आप इस पर देखना, ये ऊपर गैस पाइपलाइन गुजरात में हजीरा को उत्तर प्रदेश, एक गुजरात आ गया। सेकंड, ये मध्य प्रदेश के विजयपुर के रास्ते से होकर जाती है। दूसरा राज्य आ गया मध्य प्रदेश, तीसरा राज्य आएगा राजस्थान और चौथा राज्य आएगा उत्तर प्रदेश। यानी यहाँ पर सारे राज्य आ गए, पर कौन सा राज्य नहीं है, महाराष्ट्र। तो यहाँ पर है कि इस हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से कौन सा राज्य नहीं जुड़ा है, तो वो है महाराष्ट्र। तो ठीक है, ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। एक्सरसाइज को आप और भी अच्छे से देख सकते हैं, पीछे वाली भी कवर कर सकते हैं। और ये हमने क्लास 10th की जियोग्राफी को कंप्लीट किया है। अब आपकी कोई भी डिमांड हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, ताकि आपके अकॉर्डिंग, आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग हम वही वैल्यू आपको प्रोवाइड करें। बाकी हमने 6 से लेकर 12 तक सारी क्लासेस के हर चैप्टर के नोट्स को कवर किया है, तो आप उन्हें बाय कर सकते हैं। हमने प्राइस काफ़ी कम रखी है। इस टेलीग्राम यूज़र नेम से कॉन्टैक्ट करके आप उन्हें बाय करें, roxen4311। ठीक है, तो अपना फीडबैक ज़रूर दें, आपको हमारा पढ़ाया हुआ कैसा लगता है। तो धन्यवाद, मिलते हैं स्टडी 5 में नई वीडियो के साथ। जय हिंद।